हेलो बच्चों, आज देखते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन है क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं जब हम किसी वस्तु को नीचे भूमि की तल से नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो भूमि के साथ बना हुआ जो कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्लियर है। आइए देखते हैं इसको। ये कहा है हमको, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पर ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये इसके देखो क्या कहा, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है ऐसी। ये संचार मीनार है, ये संचार मीनार लगी है। क्लियर है चीज। ये संचार मीनार के तल कहेंगे इसको, और शिखर कहेंगे इसको। तल से और शिखर से, ये तल से कितने डिग्री का कोण बन रहे हैं? ये तल से बन रहा हमारे पास 40 डिग्री का कोण, और शिखर से कितने डिग्री का कोण बन रहे हैं? शिखर से बन रहा हमारे पास 60 डिग्री का कोण। क्लियर है। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। यहाँ देखिए ये हम पे सब गिवन है। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है पूरा? ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। और इनका मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, यानी मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते? एच मान लेते। एच। ये मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने? एच मान ली। अब इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। क्लियर है ये चीज। यहां से देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। एक ये वाला छोटा त्रिभुज सी ए बी और एक डी ए बी। दोनों में एक भुजा ये वाली कॉमन है, ये आधार। क्लियर है चीज। अब हम क्या कहेंगे, जो गिवन है वो लिखते चले आप। सबसे पहले हम ये छोटे वाले त्रिभुज में लिखते हैं, त्रिभुज सी ए बी में, है ना। त्रिभुज हम लिखेंगे सी ए बी में। सी ए बी में क्या क्या चीज़ गिवन हमें? एक तो एंगल गिवन हमें, एंगल गिवन हमें। एंगल क्या चीज़ है? एंगल या थीटा कह सकते हैं इसको, हम सीधा थीटा कह लेते हैं। क्या गिवन हमें? थीटा। हमें थीटा गिवन है। थीटा कितना हमारे पास? 45 डिग्री हमें पता है। ठीक है। और हमारे पास इसके सामने वाली भुजा लंब कहेंगे, यानी बी सी। बी सी कितनी हमारे पास? बी सी गिवन हमें कितना? बी सी 20 मीटर। ये 20 मीटर है बी सी। ठीक है चीज, ये 20 मीटर हमारे पास है। अब क्या चीज हुआ हमारे पास? अब यहां से देखिए बी सी हमारे पास है। अब हमने क्या निकालना? सबसे पहले हम इन दोनों की भुजा, दोनों त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज डी ए बी और सी बी ए बी। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि भुजा कौन सी कॉमन है? ये वाली कॉमन है। तो यही भुजा निकालनी है हमने, कॉमन भुजा निकालनी, ये वाली सबसे पहले निकालनी है। ठीक है चीज। ये कैसे निकालेंगे हम? इसमें और इसमें देखना है। ये दो भुजाओं में एक हमको दे के, इसके सामने लंब भुजा हो गया, ये आधार हो गई। लंब और आधार में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन होता है? ट्रिग्नोमेट्री किस फंक्शन का फॉर्मूला होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाला आलू लेकर कल को आना, इस तरह से कहते हैं ना हम इसको। लाला आलू लेकर कल को आना। या फिर हमारे पास क्या कहते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कहते हैं ना इसको। देखिए जरा, यानी कि हमारे पास लंब और आधार किस्मत, लंब और आधार किस्मत tan में होता है। ये tan है ना, tan में होता है परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। या फिर इसको ये कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। tan थीटा की जगह क्या फॉर्मूला? थीटा की जगह 45, tan 45 डिग्री लगा इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या चीज़ है? लंब की वैल्यू बी सी। कितना है हमारे पास? बी सी। और बाई आधार कितना हमारे पास? आधार ए बी। क्लियर है ये चीज। आधार ए बी है। tan 45 की वैल्यू होगी 1, बी सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 20 मीटर, और बाई ए बी। इट मीन्स हमारे पास क्या चीज हुआ? ए बी इजकल टू हमारे पास हुआ 20। ये क्लियर है ये चीज। देखिए बच्चों, ए बी इजकल टू हमारे पास क्या है? 20 मीटर आए। ए बी इजकल टू क्या है? 20 मीटर। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में देख सकते हैं। क्लियर है चीज। हम लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी
ए बी में हम लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में। क्लियर है? डी ए बी में फिर से देखिए क्या क्या चीज गिवन है हमें। हमें एक एंगल गिवन है, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री गिवन है इस बार 60 डिग्री। और यहाँ से डी बी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, डी बी यानी हम इसे कह सकते हैं डी बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। क्लियर है जी? बी सी प्लस सी डी। और सी डी की वैल्यू क्या है, एच है। और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू 20 है और प्लस एच, यानी ये हमारे पास है डी बी, ये डी बी हमारे पास। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास फिर से हमारे पास ये हमारे पास इस थीटा है, थीटा के सामने पे लंब कहलाता है। लंब के नीचे ये क्या हुआ, आधार। लंब और आधार किस में होता है, फिर से लंब और आधार होता है tan में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, फिर से लिखेंगे हम लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। क्लियर है चीज? तो tan थीटा की जगह इस बार 60 डिग्री हुआ और लंब इस बार क्या चाहिए, लंब यहां से लेकर ये पूरा है बी डी, ये हमारे पास लंब क्या है बी डी, बाई आधार क्या हुआ ए बी, आधार है हमारे पास ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, बी डी की वैल्यू क्या है 20 प्लस एच, ये रहा 20 प्लस एच। क्लियर है आपके पास, 20 प्लस एच कह सकते हैं आप। और ए बी की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 20, ए बी की वैल्यू क्या आई थी 20। इसके नीचे रखा हमने 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो कितना हुआ, यहाँ देखिए हमारे पास 20 की मल्टीप्लाई 3 के √3 के साथ हुई तो इसको कहेंगे 20 √3 बना और बराबर 20 प्लस एच बना, 20 प्लस एच बना। क्लियर? हमें इस एच की वैल्यू चाहिए तो ये 20 गया यहाँ, तो यानी 20 √3 बना माइनस 20 बना और इक्वल टू एच बना। क्लियर है? यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हैं आप, है ना? ये ऐसे माइनस नहीं होता है क्योंकि इसके साथ रूट है, ये रूट नहीं है। 20 कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन लिया, ये बना √3 -1, यहाँ से 20 बाहर आए तो √3 बचा और यहाँ 20 पूरा कॉमन आया तो 1 बचेगा। 20 में 20 भाग देंगे तो एक बार जाएगा केवल एच। तो एच बराबर क्या चीज हुआ हमारे पास 20 और हमारे पास ये बना √3 -1, ये हमारे पास सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, 23 मीटर। अगर मीटर में तो है मीटर और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। क्लियर है चीज? ये हमारे पास इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 और √3 -1 मीटर, 20 √3 -1 मीटर। क्लियर है जी? ये आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन हमें, याद देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक इतना 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। क्लियर है चीज? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए जरा, सपोज ये हमारे पास एक पेडिस्टल है, ठीक है। पेडिस्टल के शिखर पर क्या है, एक इतनी मीटर की ऊंची एक मूर्ति लगी, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, ये यहाँ पर एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का, ये मूर्ति का शिखर है यहाँ पर, ये कितना डिग्री 60 डिग्री उन्नयन कोण कहेंगे, या उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल ये था, पेड़ का शिखर ये है, का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री, इसका उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री, ठीक है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई हमारे पास क्या गिवन है, कितना है 45 दे रखा है और ये कितना दे रखा हमको, पूरा एंगल दे रखा हमको 60 डिग्री, ये पूरा एंगल दे रखा 60 डिग्री। क्लियर है? इन्होंने कहा मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, ये पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। इस बार इसको हमने एच मान लिया। क्लियर है ना? फिर वही चीज हमने ए माना, बी माना, सी माना और डी माना। क्लियर है ये चीज? इसमें सबसे छोटी देखो, दो त्रिभुज है, फिर से एक त्रिभुज है अंदर का, एक त्रिभुज पूरा बाहर का, एक त्रिभुज वाला ना ये वाला, एक बाहर का त्रिभुज। यानी बाहर का त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, बाहर के त्रिभुज का मतलब है, त्रिभुज का मतलब है डी ए बी, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज सी ए बी है, दो त्रिभुज है। तो हम अंदर वाले छोटे वाले त्रिभुज को लेकर पहले चलते हैं। देखिए जरा, हम लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी में, सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में लिए
और जो जो चीज़ गिवन है उसे लिखते जाइए। सबसे पहले एंगल हमें पता है, एंगल यानी कि थीटा। थीटा हमें पता है कितना, 45 डिग्री का है, थीटा पता है। और हमें ये बी सी कितना है, बी सी इजकल टू एच हमें पता है। क्लियर चीज, बी सी इजकल टू एच हमने ये माना। और हमने क्या निकालना है, ए बी निकालनी। सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी हमने निकालना है, ए बी निकालना है। तो फिर से देखिए, ये हमने ये एच माना, ये हमने निकालना है। तो इसके सामने वाली लंब होती है, लंब और आधार। लंब और आधार में क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा। लंब और आधार में क्या होता है, टेन थीटा। कैसे, देखो, लाला आलू लेकर कल को आना। तो लाला आलू लेकर कल को आना यानी कि ये होता है टेन थीटा, ये वाला, ये टेन थीटा होना लंबाई आधार। क्लियर है। इसको ऐसे भी कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये टेन थीटा क्या हुआ, पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। तो हम इसे लिखते हैं टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा इजकल टू क्या लिखे हम, लंब बाई आधार। क्या लिख सकते हैं, लंब बाई आधार। क्लियर है ये चीज। अब यहां से देखिए भाई, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री हमारे पास। लंब क्या चीज है, लंब हमारे पास बी सी है, बी सी। और बाई ए बी, आधार क्या है, ए बी। क्लियर है ना ये चीज। टेन थीटा की वैल्यू होती है 1, बी सी की वैल्यू हमने एच मानी है, बी सी हमने एच माना, एच लिखा, और ए बी की जगह ए बी। इट मीन्स ए बी की गुणा अगर इधर होगी तो ए बी बराबर क्या हुआ, एच। हम ए बी बराबर क्या कह सकते हैं, एच कह सकते हैं। ए बी बराबर क्या हुआ, एच हो गया। अब ये एच, ए बी बराबर भी एच हो गया, ये भी एच बन गया, है ना। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, बाहर के त्रिभुज में। क्लियर है चीज। आइए देखते हैं इसे कैसे करें। देखिए बच्चों, ए बी बराबर हमारे पास क्या चीज आ चुका है, ए बी बराबर हमारे पास एच आ चुका है। अब हमने क्या निकालना है, यहां देखिए, हम डी ए बी में देखते हैं, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में जो चीज गिवन है उसे लिखते जाओ। थीटा गिवन है एक, तो थीटा इजकल टू कितना, इस बार 60 डिग्री, है ना। डी ए बी में थीटा क्या पूरा 60 डिग्री है। और हमारे पास बी डी, ये क्या कह रखा है, बी डी बराबर क्या चीज हुआ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। क्लियर है। और बी सी की जगह हमने क्या माना, एच माना, और सी डी की जगह क्या चीज है, 1.6 दे रखा है, 1.6। ये क्या हुआ, बी डी, है ना। ये हमारे पास गिवन है चीज। अब फिर से देखो, हमारे पास ये वाली भुजा, इसको सामने को लंब कहेंगे, नीचे को आधार कहेंगे। फिर से टेन थीटा लगेगा, लंब आधार में ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे हम, लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार। तो इस बार टेन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है इस बार, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है इस बार, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री ना इस बार, 60 डिग्री इक्वल टू लंब की वैल्यू, लंब क्या है, बी डी। लंब हमारे पास बी डी भाई, आधार क्या चीज है, ए बी, आधार है ए बी। क्लियर है ये चीज। अब यहां से देखिए, ए बी हो गया, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये हमारे पास √3 इजकल टू, अब हमारे पास बी डी के बराबर क्या, एच प्लस 1.6 लिख सकते हैं हम, एच प्लस 1.6। और बाई ए बी की वैल्यू क्या थी, ए बी की वैल्यू एच हमारे पास गिवन है, ये आ गए थे ना हमारे पास, इसके नीचे रखा हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या होगा, √3h बराबर एच प्लस 1.6। ये क्लियर है। हमें एच की वैल्यू चाहिए तो एच को ले गए इधर, तो यानी एच इधर ले गया, तो ये आया √3h माइनस एच इजिकल टू 1.6 आया। एच हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आया, √3 माइनस 1 आया इजिकल टू 1.6 आया। आई ये चीज। तो एच इजिकल टू कितना बना, 1.6 बाई √3 माइनस बाई √3 माइनस 1। अब हमने इस √3 को √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना है, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करने इसके कॉन्जुगेट से। √3 रूट को नीचे नहीं रखना है, तो क्या मल्टीप्लाई होगी, 1.6 आएगा, और √3 प्लस 1 तो है ऊपर, और नीचे यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए जरा, ये बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर है चीज। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से देखिए अब जरा, ये एच इक्वल टू आएगा 1.6 और √3 प्लस 1, और बाई हमारे पास कितना आएगा, देखो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी आएगा 1.6 आएगा, और √3 प्लस 1 आएगा, और बाई कितना आएगा ये 2, 2 से इसे काटो 0.8 बार आ रहा है,
यानी कि आ रहा है 0.8 आएगा और √3 प्लस 1 मीटर। ये अगर मीटर में तो मीटर में बोलोगे और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर बोलोगे। ये एच, ये किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ये आई हमारे पास किसकी वैल्यू? यहाँ से पेडिस्टल की ऊंचाई, ये बी सी की वैल्यू ना, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी हमारे पास? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार है और एक भवन है, एक मीनार है एक भवन है, तो यानी मीनार बड़ा होता है कि भवन बड़ा होता है? मीनार बड़ा होता है ना? तो मीनार को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। मीनार ये है, मीनार, ये मीनार है और एक भवन बनाएंगे हम। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? भवन। ये हमारे पास ये भवन है ये। ठीक है ये चीज, एक मीनार है एक भवन है। अब क्या बोले? मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु यानी जड़ है ना, पाद बिंदु यानी जड़। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर कौन? ये, इसका शिखर का उन्नयन कोण क्या हो? ये, इसका शिखर का उन्नयन कोण बोला है। उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण बोलना है, इसका मतलब ये उन्नयन कोण क्या? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण कितना हुआ? 30 डिग्री। अब भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है भाई? इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये क्या है? 60 डिग्री है। अब यहां से देखिए जरा, ये कितना बोला इन्होंने? ये 60 डिग्री बोला है और इसको कितना बोला? ये इसको कितना बोला? ये 30 डिग्री बोला है। ये 30 डिग्री बोला है ना, 30 डिग्री बोला है। ठीक है चीज। अब क्या कहा इन्होंने? मीनार की 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50, मीनार ने ये 50 मीटर गिवन है, ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की हमने ये निकालनी है। ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। मान सकते हैं? बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर भी दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ए सी बी बना, एक त्रिभुज डी बी सी बना। क्लियर है चीज? इन दोनों त्रिभुजों में ये आधार कॉमन है, नीचे वाली भुजा क्या है? कॉमन है। सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे, सबसे पहले इसी को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज की तरफ से देखते हैं। हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी, ए सी बी में, ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में जो चीज गिवन है, ये देखो थीटा गिवन है हमें, थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री गिवन है। और हमारे पास ए बी की क्या निकालेंगे हम? हमने इसकी भुजा निकालना, तो सबसे पहले हम ये निकाल देते हैं। ये कितना हमारे पास? बी सी हमारे पास। ठीक है, ये और इसमें देखो जरा, ए बी और बी सी में देखो हम ना, ए बी हमने निकालनी है, ए बी हमने निकालनी है, ए बी, और बी सी हमें कॉमन है, बी सी को हम बी सी रख लेते हैं। क्लियर है? बी सी को हम बी सी रख लेते हैं। अब ये देखो, इसमें क्या हुआ? टेन थीटा फिर से, क्योंकि ये लंब, इसके सामने वाले लंब हुआ और ये आधार है, ये लंब हुआ ये आधार है। लंब और आधार किसमें होता है? टेन थीटा में। लाला आलू लेकर कल को आना, लाला आलू लेकर कल को आना, इसको आपने याद रखना है। ठीक है? और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बोलते हैं इसके लिए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बच्चों ने याद रखना है। क्लियर है चीज? तो टेन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि ए बी बाई बी सी, यानी ए बी बाई बी सी। क्लियर है चीज? टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, टेन 30 इजकल टू टेन 30, यानी कि टेन 30 बराबर क्या हुआ? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ए बी बाई बी सी बनाइए। अब यहां से देखिए, हम बी सी कॉमन है ना, तो हम बी सी की वो निकाल देंगे। बी सी बराबर क्या आएगा? तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो बी सी बराबर क्या चीज आएगा? देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पर आया बी सी बराबर क्या आ जाएगा? √3 ए बी, बी सी बराबर √3 ए बी, बी सी बराबर √3 ए बी। क्लियर है? बी सी की मल्टीप्लाई यहाँ, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ, बी सी बराबर √3 ए बी आ गया। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। क्लियर ना? हम लिखेंगे त्रिभुज क्या? डी बी सी में, डी बी सी में जो चीज गिवन है हम उसे लिखते जाएंगे। क्लियर है? जो चीज गिवन है उसे लिखते जाएंगे।
अब देखते हैं, हम देखें इस त्रिभुज में ना डी बी सी में जो चीज़ गिवन है उसको लिखते जाओ। हमें थीटा गिवन है, थीटा इक्वल टू क्या चीज़ है 60 डिग्री हो गया। डी बी सी में थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री हो गया। और हमारे पास डी सी दे रखा हमको यानी सी डी क्या गिवन है हमें 50 मीटर। 50 मीटर गिवन है हमारे पास, मीटर गिवन है। हमने निकालना है क्या चीज़ निकालना है, ये देखो बी सी निकाल सकते हैं यहाँ से ना, तो बी सी निकाल सकते हैं। फिर से ये लंब हो गया, इसके सामने लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार टेन में। फिर से हम लिखेंगे टेन थीटा इजकल टू लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। तो यानी कि टेन 60 इजकल टू क्या हुआ, लंब कितना हुआ हमारे पास, लंब क्या हुआ सी डी बाई आधार क्या हुआ बी सी, आधार हुआ बी सी। 1060 की वैल्यू √3 इजकल टू सी डी की वैल्यू क्या है 50 है, सी डी की वैल्यू 50 और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है √3 AB, √3 AB है ना, √3 AB। क्लियर है चीज। अब हमने क्या किया, इसका √3 AB आया, हमने इसके साथ गुणा कर दिया देखो। तो यानी हमारे पास ये आया √3 हमारे पास तो 3AB हो गया। 3AB बराबर 50 बना, तो AB बराबर क्या बना 50, 50 बाई क्या बना 3 बना।